हेलो विद्यार्थी जो आईएससी के एग्जाम 2026 में दीजिएगा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 20 मार्क्स मतलब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए और साथ में कॉपी और पेन लेके बनाते चलिए। क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपका यहां पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट है स्क्रीन पर। किसी संधारित्र के विद्युत धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र का विद्युत धारिता का मात्रक क्या होती है? किसी संधारित्र के विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराड। विद्युत धारिता इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटा विभव। आवेश को कूलम, इसका क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। तो किसी संधारित्र के विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए परिपथ, इसका ऑप्शन जो है गलत है। ये ऑप्शन 20/9 है। किसी दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य विद्युत धारिता ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कर रहा है, तो समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? तो ए और बी है आपका, ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड क्या चीज में है? 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में 3 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड क्या चीज में है आपका? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का क्या लिखते हैं? जो है जुड़ जाता है सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट जो होता है इसमें, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस कितना होता है? C2। तो 3 + 2 कितना माइक्रोफैराड होता है? 5 माइक्रोफैराड। तो ये 5 माइक्रोफैराड हो गया और इसके बाद ये कितना हो गया? 4 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है आपका? बी है। और ये दोनों हटा के एक लगा दिए, कितना? 5। अब 5 और 4 श्रेणी में हो गया। श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 यहां एलसीएम ले लीजिए। तो 5 × 20 और 4 × 5 20। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 20/9। तो 20/9 क्या चीज में आएगा? माइक्रोफैराड में। तो माइक्रोफैराड में कौन आंसर आ गया? 20/9 ए नंबर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। विभव कितना है आपका? 10 वोल्ट है। विभव कितना है आपका? 10 वोल्ट है। कितना माइक्रोफैराड है? 50 माइक्रोफैराड। 50 गुने 10⁻⁻6 फैराड। 50 माइक्रोफैराड के क्या लिख सकते हैं? 50 गुने 10⁻⁻6 फैराड लिख सकते हैं। 10 वोल्ट विभव तक क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो ऊर्जा कितना होगा? तो ऊर्जा जो हो जाएगा इक्वल टू U इक्वल टू ½ CV²। तो ½ C कितना मान है? 50 गुने 10⁻⁻6। अब V का मान कितना है? तो 10 के स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1/2 50 गुने 10⁻⁻6 और इसका क्या होगा? 10⁻2 स्क्वायर कीजिएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 गुने 10⁻⁻4 होगा। ये क्या हो गया?
जूल। 25 गुने 10 के पावर -4 जूल हो गया। तो इसको 10 से भागा दीजिए और 10 से गुना कीजिए। तो 25 में 10 से भागा दीजिएगा, तो 25 में 10 से भागा दीजिएगा तो 2 पॉइंट कितना आएगा 5, -4 में 10 के पावर 1 घट जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 के पावर -3 जूल हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 के पावर -3 जूल कौन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग है। इस ऑप्शन में क्या होगा 1250, ये कितना है आपका 1250 वोल्ट है, बी नंबर है ना। ऑप्शन थोड़ा सा डिसमिस हो गया आपका, गड़बड़ हो गया। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 125 बूंद, ऐसा बूंद जो है, कैसा कितना बूंद है बाबू? 125 बूंद है। तो 125 बूंद मिलाएंगे तो एक बड़ा बूंद बनेगा। इस बड़ा बूंद का त्रिज्या जो है से कितना हो जाएगा आर, और छोटा बूंद का त्रिज्या कितना है स्मॉल आर। तो 125 बूंदों का आयतन बड़ा बूंद के आयतन के बराबर होगा। बड़ा बूंद के आयतन का क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जितना बूंद का आयतन सबका होगा एक एक करके जोड़ेंगे तो सभी बूंद इसमें बड़ा बूंद में आ गया। तो जितना 125 बूंद का आयतन होगा उतना बड़ा बूंद का आयतन होगा। आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए 125 बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और गुने 125 अब बड़ा बूंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसमें क्या कट रहा है बाबू? इसमें कट रहा है 4/3 पाई। इसको 125 को क्या लिख सकते हो 5 आर का होल क्यू इक्वल टू आर क्यू। तो यहां पर क्यू क्यू हट जाएगा तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आर। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आर। अब 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। कितना विभव तक आवेशित किया गया आपका 50 वोल्ट। कितना वोल्ट तक 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है इसे, तो किया गया है, तो इन्हें जोड़ के नया बूंद बनाया गया है। तो चलिए यहां पर से तो विभव का मान क्या होती है, तो छोटा बूंद का विभव आर इक्वल टू 5 आर, ये याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर ये छोटा का आर त्रिज्या है तो बड़ा का कैपिटल आर, तो आर इक्वल टू कितना याद रखना है 5 आर। अब इस पर जो है इसका विभव कितना होगा छोटा का, तो छोटा का विभव भी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है। किसी गोला का विद्युतीय विभव भी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है। बड़ा का कितना होगा विभव, तो बड़ा का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होगा। तो V1 इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अब आर का जगह पर कितना रखेंगे 5 आर। कितना बूंद है ये 125 बूंद। तो 125 बूंद का आवेश कुल कितना होगा 125 गुने क्यू। ये V1 है, ये V है, V का मान कितना दिया हुआ है 50 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसको इक्वेशन मानना चाहते हैं तो पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, दोनों को भागा दे दीजिए। समीकरण सेकेंड बाई समीकरण फर्स्ट, तो V1 बाई V भागा दे दीजिए, तो Q गुने 125 4 पाई एप्सिलॉन 5 आर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। यहां पर भागा देने से एक कट गया, आर से आर कैंसिल हो गया। आई 5 से काटिएगा तो कितना होगा 5 दूना 10 और 25। तो V1 बाई V इक्वल टू 25 हो जाएगा। V1 V का मान कितना है आपका 50 इक्वल टू 25। तो यहां पर V1 कितना हो जाएगा 25 गुने 50, 25 में 50
यहां पर से गुना कर दीजिएगा 50 से, तो कितना आएगा 1250 वोल्ट आंसर। तो 1250 वोल्ट आपको कहे कि इसमें छूटा हुआ है ऑप्शन में, ये 1200 कितना है 50 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिन्हें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए। 3 संधारित्र है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है, C C C श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो परिणामी धारिता का मात्रक क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्रतिरोध का उल्टा चलता है, प्रतिरोध का जो समानांतर में होता है संधारित्र में श्रेणी में होता है। तो C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, C एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहां पर 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा 3/C। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा C/3, C/3। तो C/3 कौन है आपका C नंबर। C नंबर कितना है आपका C/3 है, C/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 6 नंबर। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना प्राप्त होता है 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में C इक्विवेलेंट कितना होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। कितना है आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 6 माइक्रोफैराड। इसका क्या होगा C 1 प्लस 1 प्लस 1 3/C। तो ये गुना हो जाएगा तो C इक्वल टू 18 माइक्रोफैराड। 18 माइक्रोफैराड हुआ। अब इधर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए 18 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड समांतर में जोड़ दिया जाता है। तो C इक्विवेलेंट कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 18 प्लस 18 प्लस 18 18 18 36 38 54 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना ऑप्शन है आपका C नंबर होगा। कितना ऑप्शन होगा C नंबर होगा 6 का C आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट में चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। सबसे पहले यहां पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B, इसके बीच समतुल्य धारिता कर रहा है मान। तो ये 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड क्या है श्रेणी में, 4 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड क्या चीज में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 4 माइक्रोफैराड वो श्रेणी क्रम में है। तो इसका कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का जो होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4 श्रेणी क्रम का। तो 4 एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस 1 2/4, तो ये कट गया 2। तो C इक्विवेलेंट तिरछा गुना हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। या उलट दीजिए तो इसी ऊपर चल जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये 1/2 आया था ना, 2 ऊपर चल जाएगा। तो इसको हटा के कितना हम लगा दें 2 माइक्रोफैराड लगा देते हैं। और नीचे क्या लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड लगा हुआ है। एक के आगे की ओर कितना लगा है 4 माइक्रोफैराड और एक आगे कितना लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड। ये 2 माइक्रोफैराड क्या चीज में है समांतर में है। तो C इक्विवेलेंट समांतर के कितना होगा 2 माइक्रोफैराड जुड़ जाता है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कितना होता है 4 माइक्रोफैराड। तो ये 4 माइक्रोफैराड यहां पर लगा देंगे। कितना लगा देंगे आपका 4 माइक्रोफैराड। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड और ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये तीनों 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में हो गया।
तो श्रेणी क्रम में क्या होता है फॉर्मूला श्रेणी क्रम का, तो यहां पर से देखिए 1/c इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या ले लेगा बाबू 4 एलसीएम 1 + 1 + 1, तो c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट 3/4, तो c इक्विवेलेंट कितना होगा 4/3 माइक्रोफैराड आंसर। तो 4/3 माइक्रोफैराड क्या हो गया बी नंबर, 4/3 माइक्रोफैराड क्या हो गया आपका बी नंबर। बी नंबर इस क्वेश्चन का रियल आंसर है 4/3 माइक्रोफैराड। हर एक आपको जो है ऑप्शन को बढ़ा के टिक मारना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर जो है आपका नेक्स्ट में दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर कितना आवेश होगा, चलिए देखिए नेक्स्ट में ये मान लेते हैं विभव कितना है V2 है, कितना है V1, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा V1 माइनस V2, V1 हो जाएगा 10 और V2 कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो गया -10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पर आवेश निकालना है एक्स पर, तो C = Q/I कितना होता है V, तो C का मान हो गया 2 माइक्रोफैराड प्लस में है Q, अब V का मान हो गया -10, गुना कर दो तो Q = 2 गुने -10, तो Q = -20 कूलम क्या हो गया आंसर। कितना चार्ज हो गया आपका -20, माइक्रोफैराड में है तो ये माइक्रो कूलम में आएगा, तो माइक्रो कूलम में कौन है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 4πε0 का मान निम्न में कौन होता है, ये 4πε0 का, तो 1/4πε0 का मान जानते हैं, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 4πε0 हो जाएगा 1/9 × 10⁹, है ना, ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹, तो इसको जो होता है मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक होता है आपका फैराड प्रति मीटर। कैसे गोलीय सामर्थ्य की धारिता होती है 4πε0 × r, तो एप्सिलॉन का मात्रक जो हो जाएगा C/r, C विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड और रेडियस दूरी है तो फैराड प्रति मीटर, तो ये फैराड प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, इतना आएगा फैराड प्रति मीटर 1/9 × 10⁹ फैराड प्रति मीटर। तो कितना नंबर आपका आ गया सी नंबर 1/9 है ना 10⁹ फैराड प्रति मीटर हो गया। ये आपका ये क्या हो गया सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट में जो है आपका देखते हैं आगे क्वेश्चन 10 नंबर, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होती है। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन का मात्रक होता है 8.85 10⁻⁻12, है ना। यहां पर से मात्रक पूछ रहा है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक भी निकाल सकते हैं, ये मान जो है से डायरेक्ट आता है, मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे कूलम बल क्या होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², तो एप्सिलॉन इधर जाएगा तो 1/4π और नीचे F आएगा Q1 × Q2/r² होता है। तो बल का मात्रक क्या होती है न्यूटन, आवेश का कूलम गुले कूलम और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो कूलम गुले कूलम क्या होता है कूलम स्क्वायर, ऊपर जाएगा प्रति न्यूटन और यहां होगा प्रति मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कितना नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, कितना नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, सी ऑप्शन जो है सही है। आगे जो है देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच जो संबंध होती है वो होता है E = -dV/dx या -dV/dr भी लिखते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन का दर है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, इसको क्या नाम है विभव प्रवणता नाम है। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध जो होती है
E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो और जो त्रिभुज के योग के नियम को पालन करता है। तो विद्युत विभव तो अदिश राशि है क्योंकि इसका मान होता है लेकिन दिशा नहीं। विद्युत आवेश अदिश है, आवेश के पृष्ठीय आवेश घनत्व या तलीय आवेश घनत्व ये भी क्या है आपका अदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी नंबर। कितना? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को आवेशित करो, एक कोई वस्तु है इसको आवेशित कीजिए, तो आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़िएगा तो ये ऋण आयन बनेगा। कौन आयन? ऋण आयन। और ये क्या बनेगा? धन आयन। तो जब आवेशित होगा धन आयन तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इसका मास घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन और आया है तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसमें मास क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ जाती है और इसमें मास जो होता है घट जाता है। तो द्रव्यमान बढ़ या घट जाता है। आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ या घट जाता है। यही क्वेश्चन में कहता कि किसी वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता? तो द्रव्यमान क्या लिखते हैं? बढ़ जाता। क्वेश्चन घुमा के पूछ देता कि किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो क्या होता है? तो धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस के नियम से निम्न में कौन सही है? गॉसीय नियम से हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर वायु हो और इसके अंदर क्यू आवेश है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है आवेश के 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ε0। तो क्यू बाई ε0 कितना नंबर है आपका? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर फिर ये देखते हैं, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता अभी बताएं। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता जो होता है ε0 का मान 8.85 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना। ये आपका मान हो गया आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, या इसी को कहते हैं फैराड प्रति मीटर। तो फैराड प्रति मीटर में है तो कितना नंबर आपका मिल रहा है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ए आपका बेलन है, ये आवेशित बेलन है, इस पर चार्ज है, तो इसके नजदीक आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है क्यू बाई है ना। तो क्यू के जगह पर यहाँ चार्ज आवेश घनत्व होती है, तो यहाँ पर ई का मान जो होता है कितना होता है? लैम्डा है ना। ई का मान जो होता है आपका, ई का मान जो होता है आपका या आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0 इंटू आर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? लैम्डा बाई 2πε0 इंटू आर। तो कौन मिलता जुलता है आपका? ए नंबर, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0 इंटू आर। फिर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत बल रेखाएं हैं आपका, एक दूसरे को कितना कोण पर काटती है? तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है आपका? E2 है P बिंदु पर। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो दिशा संभव है, अतः एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, डेबई मात्रक होती है। डेबई किसका मात्रक होता है बाबू? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मात्रक जो होता है वो डिबई होता है। क्या मात्रक होती है? डिबई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका जो है, एक स्टेट कूलम किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है आपका। एक स्टेट कूलम, एक कूलम इक्वल टू जो होता है
3 इंटू 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, इसी को कहते हैं ESU चार्ज। ESU चार्ज मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी इकाई आवेश। इकाई आवेश कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी इकाई आवेश कहते हैं ESU चार्ज। तो इसलिए एक स्टेट कूलम इक्वल टू जो होता है, कूलम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम। तो 1/3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 9 कूलम। तो इसका जो मान आएगा 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। तो आंसर कौन है आपका, डी नंबर है। ए बी सी डी में कौन मिलता जुलता है आपका, डी नंबर। एक स्टेट कूलम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेश का बीमा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं विद्युत धारा इक्वल टू I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, I इंटू टी। विद्युत धारा का होता है A और समय का T, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT। चलिए, ये आपको 20 क्वेश्चन कैसा आपको डिस्कस किया गया है, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। और साथ ही साथ एग्जाम आइडिया ऑनलाइन क्लास 1 to 3, एग्जाम आइडिया 1 to 3 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। शिक्षा मेन होता है आप शिक्षित हो रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के विद्यार्थी हैं जो एग्जाम दीजिएगा 2026 में। इसलिए अब लास्ट समय है, आप रिवीजन 55 नंबर क्वेश्चन, 2-2 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।